आपके सेविंग अकाउंट में 50,000 रुपए पड़े हैं। क्या इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा या फिर ये पूरी तरह से सेफ हैं? अक्सर लोग मान लेते हैं कि बैंक में रखा पैसा पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। और अगर आपने सही जानकारी नहीं रखी तो छोटा सा अमाउंट भी आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकता है। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि सेविंग अकाउंट में 50,000 रुपए रखने पर कितना टैक्स लगता है, क्या आरबीआई के नए नियम हैं और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपको कभी भी इनकम टैक्स का नोटिस फेस न करना पड़े। इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें। तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, अगर आपके सेविंग अकाउंट में 50,000 रुपए पड़े हैं तो इस पर सीधे कोई टैक्स नहीं लगता। जी हाँ, सिर्फ पैसा रखने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मामला शुरू होता है सोर्स और इंटरेस्ट से। मतलब ये पैसा आया कहां से और इस पर आपको कितना ब्याज मिल रहा है। मान लीजिए कि ये 50,000 आपकी सैलरी से बचा हुआ पैसा है या फिर आपने किसी इनकम से सेव किया है और आपने अपनी आईटीआर में इनकम ऑलरेडी दिखा दी है तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर यही 50,000 आपने कैश में अचानक जमा कर दिए और उसका कोई प्रॉपर सोर्स नहीं है या आपकी डिक्लेयर्ड इनकम से मैच नहीं करता, तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर आप पर पड़ सकती है। अब बात करते हैं आरबीआई और इनकम टैक्स रूल्स की। बहुत लोग आरबीआई के नए नियम सुनकर डर जाते हैं, लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि आरबीआई बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, जबकि आपके ट्रांजैक्शंस पर नजर रखने का काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एसएफटी यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इस नियम के तहत अगर आप फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या उससे ज्यादा कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं तो बैंक इसकी जानकारी सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। अब यहां एक ट्रिकी बात है, ये 10 लाख की लिमिट एक ही बैंक खाते की नहीं है बल्कि आपके सभी अकाउंट्स को मिलाकर होती है, क्योंकि आपके PAN यानी पैन से सारे अकाउंट जुड़े होते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अलग अलग बैंक में पैसा रखकर बच जाएंगे तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब वापस आते हैं आपके मेन सवाल पर, 50,000 पर कितना टैक्स लगेगा। सीधे शब्दों में अगर ये पैसा सिर्फ आपके अकाउंट में पड़ा है तो 0 टैक्स, लेकिन अगर इस 50,000 पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तब कहानी बदल जाती है। मान लीजिए बैंक आपको साल भर में 2,000 का इंटरेस्ट देता है तो ये 2,000 आपकी इनकम मानी जाएगी और ये टैक्सेबल हो सकती है। अब यहां इनकम टैक्स लॉ आपको कुछ रिलीफ भी देता है। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो सेक्शन 80TTA के तहत 10,000 तक का सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है। यानी अगर आपका टोटल इंटरेस्ट 10,000 से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट 10,000 से ज्यादा हो जाता है तो एक्स्ट्रा अमाउंट आपकी टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाएगा। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको सेक्शन 80TTB के तहत 50,000 तक इंटरेस्ट पर टैक्स छूट मिलती है, जो एक बड़ा फायदा है। अब यहां एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लोग सोचते हैं कि अगर बैंक टीडीएस नहीं काट रहा तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट पर बैंक आमतौर पर टीडीएस नहीं काटता, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको टैक्स नहीं देना है। आपको खुद अपनी आईटीआर में इंटरेस्ट इनकम दिखानी होती है। अगर आपने ये जानकारी छुपाई तो बाद में नोटिस आ सकता है। अब एक और कॉमन मिस्टेक समझिए, बहुत से लोग अपने सेविंग अकाउंट को बिजनेस अकाउंट की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। बार बार बड़े ट्रांजैक्शंस, कैश डिपॉजिट, ट्रांसफर्स, ये सब रिस्की हो सकता है। सेविंग अकाउंट पर्सनल यूज के लिए होता है। अगर आप इसमें हैवी बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक हो सकता है, और अगर आपका ट्रांजैक्शन पैटर्न आपकी डिक्लेयर्ड इनकम से मैच नहीं करता तो नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सवाल आता है, नोटिस कब आ सकता है? अगर आपने अचानक बड़ी अमाउंट जमा की, अगर बार बार लार्ज कैश ट्रांजैक्शन किए, अगर आपकी इनकम कम है लेकिन अकाउंट में ज्यादा पैसा दिख रहा है, या आपने इंटरेस्ट इनकम डिस्क्लोज नहीं की, तो ऐसे केसेस में डिपार्टमेंट आपसे क्लैरिफिकेशन मांग सकता है। और अगर आप सही जवाब नहीं दे पाए तो पेनल्टी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन दोनों हो सकते हैं।
अब अंत में एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, सेविंग अकाउंट में पैसा रखना सेफ जरूर है, लेकिन रूल्स को इग्नोर करना सेफ नहीं है। 50,000 एक छोटी रकम लग सकती है, लेकिन अगर आपका सोर्स क्लियर नहीं है या आपने सही तरीके से रिपोर्ट नहीं किया तो यही छोटी रकम आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है। इसलिए स्मार्ट बनिए, हर ट्रांजैक्शंस को समझिए और टैक्स रूल्स को फॉलो करते हुए अपने पैसे को मैनेज कीजिए। बाकी ये जानकारी जनरल अवेयरनेस के लिए है। अगर आपकी सिचुएशन अलग है तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना हमेशा बेहतर रहता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।